नमस्कार दोस्तों। हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लेकर डील कर रहे हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टैक्स ईयर को लेकर मैं डील करूंगा। आप सभी को पता है कि द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर हैज गन। अब फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर बोल के कुछ नहीं रहा, अब सिर्फ आपका रहा टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर किस में लिखा है? सेक्शन 3 में लिखा गया। टैक्स ईयर किसे कहते हैं? तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, टैक्स ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल। इसका मतलब क्या हो गया? टैक्स ईयर अब फाइनेंशियल ईयर हो गया। जो फाइनेंशियल ईयर है वही टैक्स ईयर है। समझ गए? सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 ये क्या कहता है? इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एक्सिस्टेंस, इन दैट केस पॉइंट नंबर ए, tax year starts from the date on which the newly set up the person has comes into existence. Point number B, the new source of income has come into existence. कब से स्टार्ट होगा? जब से नया सोर्स ऑफ इनकम आया है और जब से नया आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस टाइम से ये जो टैक्स स्टार्ट होगा एंड एंडिंग विद द सेट फाइनेंशियल ईयर, और उसी फाइनेंशियल ईयर से एंड होगा। कितना सिंपल कंसेप्ट है टैक्स ईयर का। अब ये असेसमेंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, सब कुछ गया। ये एप्लीकेबल है आपका अप्रैल 1, 2026 से। तो आप मान के चलिए कि 26, 27 से प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।